श्री संदेश जी जैन निवार से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हेलो हेलो हेलो, सुना है वो कुछ नहीं करता, सुना है वो कुछ नहीं करता, बस गजब करता है। जिसकी भगवान भी मदद नहीं करता वो उसकी भी मदद करता है। बहुत बढ़िया महाराज जी, ये चमत्कारोदय क्षेत्र के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, और जो मूर्तियां चमत्कार अतिशय होते हैं उसमें क्षेत्र का महत्व होता है, पाषाण का महत्व होता है, दानदाता का महत्व होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो हमें लगा कि जो सूर्य मंत्र देता है उन मूर्तियों में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इधर भी और चेतनोदय में भी जो सूर्य मंत्र देने वाला है उसके बारे में हमने नहीं, पूरी दुनिया ने सुना है। सुना है कि सूर्य मंत्र देने में अपना पूरा ध्यान लगा देता है, कोई कमी न रह जाए, अपना पूरा ज्ञान लगा देता है, और अतिशय क्यों नहीं होंगे वो अपनी पूरी जान लगा देता है। जय हो, क्या बात, जय जय। और 10 जगह की समाजें, 10 जगह की समाजें जब 100 बार कहती हैं किसी निर्माण कार्य के लिए, 10 जगह की समाजें जब 100 बार कहती हैं तो वो एक बार सुनता है। वो बहरा नहीं है, 1000 बार गुनता है, और जब 1000 बार गुनकर किसी एक को चुनता है और जिसको चुन लेता है उसके खिलाफ किसी के बाप की नहीं सुनता है। और सुना है जुगनू सूरज को हटाने चले हैं, जुगनू सूरज को हटाने चले हैं, पर इस काम में तो उल्लू कब से लगे हैं। क्या बात। जुगनू जिनको जोड़ना नहीं आता, जिनको जोड़ना तक नहीं आता, वे घटाने चले हैं। जिन जुगनुओं ने सूरज को कभी देखा नहीं वो सूरज को हटाने चले हैं। जुगनू, सुना है जुगनू सूरज को हटा देंगे, ये भ्रम उनका एक दिन टूट जाएगा। और सूरज ने त्योरी जरा तान दी तो जुगनुओं का जगमगाना छूट जाएगा। क्या बात। सुना है आगम उसे इजाजत नहीं देता जोर अजमाइश की, आगम उसे इजाजत नहीं देता जोर अजमाइश की, वरना उसको गुरु बता गए हैं कि वो दहाड़ना जानता है, वरना उसके गुरु बता गए हैं वो दहाड़ना जानता है। धर्म से ही दुश्मनों को पछाड़ना जानता है। धर्म धुरंधर है, धर्म से ही दुश्मनों को पछाड़ना जानता है। वो सुना है जुगनू उल्लू लाख जले उससे, वो किसी से नहीं जलता। जुगनू उल्लू लाख जले उससे, वो किसी से नहीं जलता। वो आगम से चलता है, दुनिया के कहने से नहीं चलता। वो आगम से चलता है, दुनिया के कहने से नहीं चलता। और वो चुनौती, सुना है वो चुनौती रोज देता है देवताओं को, चुनौती रोज देता। कल ही सुबह के प्रवचनों में बात आई थी। वो चुनौती रोज देता है देवताओं को अपना तखत हिलाने की। अरे देवताओं में हिम्मत कहाँ है उससे नजरें मिलाने की, देवताओं में हिम्मत कहाँ है उससे नजरें मिलाने की। और लोगों ने, जिनने खार खूब बोए हैं उसकी राहों में, लोगों ने खार खूब बोए हैं उसकी राहों में, पर अब वे हार कर उससे खार खाए बैठे हैं। वे सब हार कर उससे खार खाए बैठे हैं। और सुना है सोने का किला थर थर कांपता है उसके नाम से जयपुर में, सोने का किला थर थर कांपता है उसके नाम से जयपुर में। और बड़े बाबा भी प्रसन्न हैं उसके इस काम से। महाराज जी, एक जिज्ञासा छोटी सी ये थी कि जैसे आप व्यक्ति जानता तो है कि आगम सही है, आप सही हैं, लेकिन उसको नुकसान सहते हुए भी उसको क्रियान्वित करने में वो मन नहीं करता और ऐसा चलता रहता है। तो क्या कारण, कौन सा कर्म ऐसा होता है कि जानते तो कि आप सही कह रहे हैं लेकिन फिर भी ज्ञान किया है उसने। हमने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है
और अनुभूति करना अलग चीज है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र आया है। तो किसी चीज का ज्ञान होना अलग चीज है, उससे शिक्षा लेना अलग चीज है। जैसे उदाहरण हम देते हैं कि एक व्यक्ति PhD वाला ग्रंथ पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? मैं इसमें क्या लिखा है ये ज्ञान करना चाहता हूँ। और एक स्वाध्याय कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? इसमें क्या लिखा है वैसा मैं बनना चाहता हूँ। कितना अंतर हो गया। ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ वो रावण जैसा ज्ञान होता है। मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसमें क्या लिखा है, समय सार में क्या लिखा है, सत्यनारायण साहब का चार में क्या लिखा है, ये ज्ञान है। ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जब ग्रंथ खोलता है तो ज्ञान मात्र करने के लिए नहीं खोलता है। जैसा इसमें लिखा है मैं अपना जीवन वैसा बनाना चाहता हूँ, ये भाव जब आ जाता है तो तद्रूप हो जाता है। अन्यथा ज्ञान होकर के तद्रूप होना कोई जरूरी नहीं। देखें, देश में कवि तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जिनकी कविता केवल अपने गुरु की भक्ति में निकलती है और सत्य वचन ही जो अपनी कविताओं में लिखते हैं, ऐसे वृत्ति हैं और दानी हैं। क्योंकि इनके परिवार को एक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी अच्छी गुरु भक्ति से उत्पूर्ण कविता सतीश जी ने सुनाई। एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे श्री संदेश जी जैन निवार। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन।